आखिर किसके पास था सबसे शक्तिशाली गदा? जी हाँ, वैसे तो संसार में बहुत से योद्धा हुए हैं जिनके पास गदा थी, लेकिन वे कौन से 5 महान योद्धा थे जिनके पास थी इस संसार की सबसे भयानक और सबसे खतरनाक गदा? आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गदा पौराणिक कथाओं में वीरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। महाभारत, रामायण और अन्य हिंदू ग्रंथों में कुछ प्रमुख देवता और योद्धाओं के पास विशेषता और उनका महत्व है। आइए बताते हैं आपको आखिर कौन थे वो योद्धा जिनके पास थे ये भयानक गदा। इनमें पहला नाम है भीम का। जी हाँ, इसको भीम का गदा कहा जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, यह गदा विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई थी। भीम का गदा बहुत ही भारी और ताकतवर था। यह गदा इतना भारी था जितना कि एक हाथी का वजन होता है। इसे केवल भीम जैसे बलवान योद्धा ही उठा सकते थे और किसी के बस की बात नहीं थी। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के साथ जब भीम का युद्ध हुआ, उस दौरान भीम ने इसका प्रयोग किया था और भीम ने इसी गदा से दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया था और उसे युद्ध में पराजित कर दिया था। इस गदा को केवल शारीरिक बल के साथ उपयोग किया जा सकता है। दूसरा गदा है हनुमान जी का गदा। इसे हनुमान जी का गदा या बजरंग गदा कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह दिव्य धातु से बना और इसमें अलौकिक शक्तियां विद्यमान है। हनुमान जी की गदा का उपयोग रामायण में राक्षसों को मारने और पहाड़ों को तोड़ने तथा धर्म की रक्षा के लिए किया गया था। यह गदा इतना शक्तिशाली है कि इसका प्रभाव केवल राक्षसों के विनाश तक ही सीमित नहीं बल्कि अधर्म के नाश का प्रतीक भी माना गया। इसे भगवान शिव और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से प्राप्त शक्ति का पूरक भी माना गया है। तीसरे नंबर पर है भगवान शिव का गदा। जी हाँ, पौराणिक ग्रंथों और कथाओं में भगवान शिव के गदा को पिनाकी गदा या शिव गदा के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, भगवान शिव का गदा अत्यंत विनाशकारी और भारी था। यह केवल सृष्टि में संतुलन बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग इसके अलावा अधर्म और अराजकता को समाप्त करने के लिए भी किया जाता है। भगवान शिव जी के इस गदा में त्रिनेत्र की शक्ति और उनके तांडव का नृत्य की ऊर्जा भी विद्यमान है। यह समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक भी है। इसके बाद है बलराम जी का गदा। जी हाँ, जिसका नाम सुनंदा गदा है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, यह अत्यंत ही शक्तिशाली गदा। इसका उपयोग बलराम ने विभिन्न युद्धों, राक्षसों और अपने विरोधियों को हराने के लिए किया था। यह गदा कृषि और शारीरिक शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। और अंत में आता है सबसे विनाशकारी और सबसे शक्तिशाली गदा, भगवान विष्णु जी का गदा, जिसका नाम कौमोदकी है। इसकी खास विशेषताएं हैं, भगवान विष्णु जी की गदा कौमोदकी उनके 4 प्रमुख आयुधों के में से एक है। यह गदा धर्म और न्याय का प्रतीक भी माना गया है, जो अधर्म का नाश करके और धर्म की स्थापना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विष्णु जी ने इसका उपयोग हिरण्यकश्यप और अन्य राक्षस को मारने के लिए किया था। कौमोदकी में ब्रह्मांड की समस्त शक्ति विराजमान है, जो किसी भी विरोधी को हराने में सक्षम है। इन सभी गदाओं में सबसे प्रमुख कौमोदकी विष्णु जी का गदा और हनुमान जी का गदा है, क्योंकि ये दिव्य और शक्ति दोनों के प्रतीक माने जाते हैं।